गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कथाकली का हिंदी 1 का लेसन 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिमान लंबकर्ण। ये कथाकली का पाठ 2 बुद्धिमान लंबकर्ण। ये कहानी है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धिमान लंबकर्ण। ये लंबकर्ण बुद्धिमान लंबकर्ण, यह कहानी हाथी और खरगोश पर दिखाया गया है। देखिए, ये हाथी है और खरगोश। हाथी और खरगोश पर ये कहानी बनाया गया है। इसमें हाथी और हाथी और खरगोश के बारे में बताया गया है। बहुत वर्षों की बात है, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। जंगल के सभी तालाब सूख गए थे और सारे पशु पक्षी, सारे जानवर, जंगल के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सभी पानी के लिए परेशान थे। प्यास से वो लोग तड़प रहे थे। इसलिए हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड भी प्यास से व्याकुल था। झुंड के सभी हाथी अपने राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है और सारे तालाब सूख गए हैं। तो राजा उन लोगों को बोलते हैं कि बहुत देर सोचने के पश्चात राजा बोला, एक जंगल में पुराने ज़माने का बहुत पुराना तालाब है, शायद उसमें पानी होगा। शायद उसमें पानी ज़रूर होगा, क्योंकि वो पुराने ज़माने का तालाब है, उसमें पानी ज़रूर होगा। चलो हम लोग वहीं चलते हैं। इस प्रकार सब हाथी कई दिनों तक चलते चलते उस तालाब पर चले जाते हैं। उस तालाब में पानी था। हाथी आनंद पूर्वक पानी पीते हैं और सारा दिन उसी में नहाते हैं। हाथी उस तालाब में जाते हैं और सारा दिन उसी में पानी पीते हैं और नहाते हैं। हाथी कहाँ जाते हैं? तालाब में जाते हैं और नहाते हैं उसी में और पानी भी पीते हैं। उस तालाब के चारों ओर, उस तालाब जो तालाब है, इसके चारों ओर क्या है? चारों तरफ खरगोश का बिल है। उस तालाब के चारों तरफ खरगोश के बिल हैं और खरगोश वहीं पर रहते थे। हाथी बहुत विशाल जानवर है, इस धरती का बहुत विशाल जानवर है। जहाँ जहाँ हाथी के पैर पड़े हैं तो उनके पैरों के दाग से सारे खरगोश मर गए हैं। किसी की हड्डियाँ टूट गई हैं, किसी का कुछ भी टूट गया है, लेकिन वो कितना लोग मर गए हैं। इस तरह से वो लोग परेशान हो गए हैं और ये सोचने लगे हैं, ये हाथी तो यहाँ पर रोज़ पानी पीने आएंगे, इस तरह से हमारे सारे जो खरगोश के जो वंशज हैं, जो वंश हैं, उन सब का नाश हो जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। यह सुनकर लंबकर्ण नामक एक खरगोश बोलता है। एक खरगोश है, उसका नाम है लंबकर्ण। लंबकर्ण यानी उसका लंबा कान है, इसीलिए उसका नाम लोग लंबकर्ण रख दिया है। लंबकर्ण मतलब लंबे कानों वाला। वह बोलता है, मेरे पास एक उपाय है, मैं हाथियों को इस तालाब पर आने से रोकता हूँ। लंबकर्ण बोलता है कि मैं हाथियों को आने के लिए इस तालाब पर से रोकता हूँ और वह एक उपाय लगाता है। सारे खरगोश लंबकर्ण की बात मान गए। रात हुई, लंबकर्ण एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया। उधर से जाते हुए हाथियों के राजा की नज़र उस पर पड़ती है। जो हाथियों का राजा है, उसकी नज़र लंबकर्ण पर पड़ती है। तो वह बोला, हाथी का राजा बोला है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उस पर लंबकर्ण जवाब देता है कि मैं चंद्रमा पर से आया हूँ और चंद्रमा पर रहता हूँ। मेरा नाम लंबकर्ण नामक खरगोश है, मैं चंद्रमा पर रहता हूँ और वहीं से आया हूँ। इस समय भगवान चंद्र ने हमको आप लोगों के पास दूत बनाकर भेजा है। हाथी लंबकर्ण को चंद्रमा का दूत मानकर झट से बोला, चंद्र देवता की क्या आज्ञा है? हाथी बोलता है कि जब चंद्र देवता आपको भेजे हैं तो क्या आज्ञा है, बताइए। खरगोश बोला, तुमने और तुम्हारे साथियों ने तालाब के किनारे रहने वाले बहुत सारे खरगोश को मार डाला है। चंद्र देवता ने खरगोशों की बहुत
समय तक रक्षा की है। वो खरगोश बोलता है कि चंद्र देवता ने बहुत समय तक खरगोशों की रक्षा की है और आप लोग आकर सारे खरगोशों को मार दिया है। संदेश सुनकर हाथियों का राजा बोला, चंद्र देवता मुझे क्षमा करें, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खरगोश बोला, तुम उस पर तालाब पर चलकर स्वयं चंद्र देवता से क्षमा मांगो। तो वो बहुत क्रोध से कांप रहे हैं। खरगोश उनसे बोलता है कि जाकर चंद्र देवता से क्षमा मांगो, वो बहुत क्रोधित हैं। तो हाथी का राजा बोलता है कि चंद्र देवता हमको कहाँ मिलेंगे, तभी तो उनके पास हम जाकर क्षमा मांगेंगे, उनसे क्षमा मांगना है चंद्र देवता से। हाथी बोला कि कहाँ है चंद्र देवता, हम उनसे क्षमा मांगेंगे। तो खरगोश बोलता है, रात के अंधेरे में हम आपको तालाब के पास ले चलेंगे। और जब रात होती है तो हाथी का राजा लंबकर्ण के साथ तालाब के पास जाता है। हाथी का राजा डरकर उस हाथ जोड़ लेता है। जब चंद्रमा की छाया उस पानी में, तालाब की पानी में पड़ती है तो हवा की लहरों से तालाब का पानी हिलता है। तो उन लहरों में चंद्रमा की छाया जो पड़ती है वो कांप रही थी। तो हाथी को लगता है कि चंद्र देवता सचमुच में क्रोध के मारे कांप रहे हैं। तो वह हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता है कि हमको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर राजा हाथी अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला गया। अब खरगोश और उसके बच्चे आनंद से वहाँ पर रहने लगे। लंबकर्ण ने अपनी बुद्धिमानी से सब खरगोशों की जान बचा ली। थैंक यू।